चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। पटना में 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के अवसर पर आज वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उनकी आदमकद अश्वारोही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा सह संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्री विजय कुमार झा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह, श्रम संसाधन सह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जीवेश कुमार, विधान पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा, पूर्व सांसद श्रीमती मीरा सिंह, पूर्व मंत्री श्री कृष्णानंद प्रसाद वर्मा, पूर्व मंत्री श्री विक्रम कुंवर, पूर्व महासचिव बिहार राज्य नागरिक परिषद श्री अरविंद कुमार सहित कई अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाबू वीर कुंवर सिंह को अश्वारोही प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों के द्वारा आरती, पूजन, भजन, कीर्तन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा है, आज बाबू वीर कुंवर सिंह की याद में विजयोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है। बिहार में बहुत पहले से इस अवसर पर समारोह का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें हम लोग शामिल होते रहे। कोरोना के दौर से पहले बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के अवसर पर कई समारोह का आयोजन किया जाता था। 2 साल से कोरोना के दौरे के बाद आज मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे खुशी हुई है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के योगदान में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस देश में 1857 में आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी गई थी। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह देश के कई हिस्सों में गए। उस समय देश की सेना में योगदान दे रहे कई लोगों ने विद्रोह किया था और उन सब ने इस लड़ाई में बाबू कुंवर सिंह का साथ भी दिया था। हम लोग ने इन सब ऐतिहासिक बातों को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन बिहार में किया है। इस पार्क में बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा को हम लोगों ने स्थापित करवाया है। इस पार्क का नामकरण भी उनके ही नाम पर वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क किया गया है। इस पार्क का काफ़ी विकास किया गया है ताकि यहाँ आने वाली नई पीढ़ी के लोग को इनके योगदान के विषय में जानकारी मिल सके। आज़ादी में इन भूमिका को हम लोगों ने स्कूलों के सिलेबस में भी शामिल किया है ताकि सबको जानकारी मिले कि बाबू कुंवर सिंह जी का इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारी इच्छा शुरू से है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह ने आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश के प्रदेशों में जाकर लड़ी थी। हम इस बात को काफ़ी पहले से कह रहे हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह की याद में राष्ट्रीय स्तर का समारोह आयोजन किया जाना चाहिए ताकि आज़ादी की लड़ाई में इनकी भूमिका के विषय में सबको जानकारी मिल सके। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जख्मी होने के बाद भी वो लड़ते रहे। उन्होंने जीत हासिल की और देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह समाज के सभी तबकों को जोड़कर चलते हैं। अगली जाति, पिछड़ी जाति, दलित समाज, हिंदू, मुस्लिम सभी को जोड़कर वो चलते थे। इन बस चीज़ों को लोगों को याद रखनी चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की याद में यूनिवर्सिटी का निर्माण पहले ही कर दिया गया था। हम लोग ने उनकी याद में कई कार्य किए हैं। गंगा नदी में पुल का नामकरण भी उनके नाम पर किया गया। कृषि महाविद्यालय का भी नामकरण उनके नाम पर किया गया। बाबू कुंवर सिंह के जन्म स्थान जगदीशपुर को विकसित किया गया। जगदीशपुर में हम लोग जाते रहे। इस अवसर पर यहाँ आकर मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। मुझे बचपन से ही बाबू वीर कुंवर सिंह की विषय में सुनते और जानते रहे हैं। V9 न्यूज के लिए प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। आज बाबू वीर कुंवर सिंह के याद में सब कुछ आयोजित किया जाता है और ये बिहार में बहुत जमाने से किया जा रहा है। ये सब तो आपको मालूम है और उस सिलसिले में हम लोग आते ही हैं और इस सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी पहले कार्यक्रम किया है। अब बीच में 2 साल जो कोरोना का दौर चला गया था, तो आज फिर आने का मौका मिला है तो बड़ी खुशी हुई है। और जानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह का जो योगदान है इस देश में आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। आप समझ लीजिए 1857 की बात है और जो उस तरह से पूरा लगभग 1 साल के करीब में वो लड़ाई लड़ी और देश के किस किस हिस्सों में नहीं गए
और उस समय के जो फोर्स में थे, पुलिस में थे, आर्मी में थे, उसमें से कुछ लोग जो भारत के थे उन्होंने रिवोल्ट किया था और इनके साथ थे। तो कितनी बड़ी बात है, जो पुराना ऐतिहासिक चीज़ है। आप सब जानते हैं कि इस विषय पर कितना कार्यक्रम हम लोगों ने किया, उन सारी बातों को भी रखा है। तो हम लोग तो करते ही रहते हैं। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर हम लोग इनको स्थापित किए, पहले हम थे बीच में, अब यहाँ करके और पूरा का पूरा एरिया को इन्हीं से नामकरण कर दिया। इसका किस तरह से विकास कर रहे हैं, खेल कूद से लेकर के एक एक चीज़ का सब कुछ किया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी को मालूम हो कितनी बड़ी इनकी भूमिका। तो नई पीढ़ी के लिए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो मैंने बच्चों के पढ़ाई में भी इनकी जो भूमिका है उसको शामिल किए, ताकि सबको मालूम होता रहे कि बाबू वीर कुंवर सिंह का कितनी बड़ी भूमिका रही। तो सब कुछ रहा है, तो हम लोग तो अपने बिहार में मनाते ही हैं। लेकिन एक भी चीज़ है, हमारी इच्छा शुरू से रही, आज से नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका थी, अब कोई बिहार में किए थे, वो तो पूरे बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी गए थे ना। इसलिए हम लोग आज से नहीं, बहुत जमाने से कह रहे हैं कि इनके कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कर किया जाना चाहिए, ताकि सबको मालूम होना भाई आज़ादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। अंग्रेजों का राज था तो कब से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, क्या उम्र थी उनकी, सोच लीजिए 80 साल की उम्र में, और उन पर जो अटैक हुआ, इसके बाद भी वो इसके लिए अपना किया, और अंत में उनको जीत तो हासिल ही हुई। और उसके बाद भले ही वो नहीं रहे, एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो भूमिका थी, और जिस तरह से, और आप जानते हैं समाज के सभी तबकों को जोड़ करके चलते थे। इस बात को याद रखना चाहिए कि समाज के हर तबके के, और हिंदू की उम्र में, और उन पर जो अटैक हुआ, इसके बाद भी वो इसके लिए अपना किया, और अंत में उनको जीत तो हासिल ही हुई। और उसके बाद भले ही वो नहीं रहे, एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो भूमिका थी, और जिस तरह से, और आप जानते हैं समाज के सभी तबकों को जोड़ करके चलते थे। इस बात को याद रखना चाहिए कि समाज के हर तबके के, और हिंदू मुस्लिम समाज का कोई भी तबका का आदमी हो, अपर कास्ट के लोग हों, पिछड़े जाति के लोग हों, ये आप समझ लीजिए कि ये सब दलित समाज के लोग हों, सब लोगों को जोड़ करके वो चलते थे, और हिंदू मुस्लिम सबको, और उस लड़ाई में कितने लोगों की उन्होंने भूमिका लगाई थी। तो ये सब चीज़ याद करना चाहिए भाई, कि इनकी जो भूमिका उस समय के उन्होंने जो किया था, आज से कितना साल पहले किया था, कि हम सब लोग, इसीलिए हम लोग इसको जितना संभव हुआ उनकी स्मृति में, खैर यूनिवर्सिटी तो पहले बन गया था, लेकिन तो हम लोगों ने उसके अलावे और सब कुछ किया है ना भाई। जो बनाया, गंगा नदी पर ब्रिज बनाए तो उसका भी नामकरण कर दिया, और फिर जब हम ये बनाए एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय बनाए तो उनका भी नामकरण किया, और जहाँ पर ये इनका जगह था उस जगह को कैसे विकसित किया, और कितनी बार हम लोग जाते रहे, तो सब हम लोग करते रहे। तो आज के दिन फिर आने का मौका मिला, तो भीतर से तो बड़ी मन खुशी होती है। हम लोग तो बचपन से इन सब चीज़ों को सुनते रहे, जानते रहे, तो आज आने का मौका मिला। आज 2 साल कोरोना के चलते मौका नहीं मिलता था, अब मौका मिलता है तो बहुत भीतर से मन को खुशी होती है, तो ये करते रहे। कल जिस तरह से आप आरजेडी की इफ्तार पार्टी में गए, पॉलिटिकल कयास कुछ लोग लगा रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाती ही रहेगी, और उसमें सबको बुलाता है। हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं, तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, तो उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही नहीं चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है, तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही नहीं, तो इसलिए गए। उसका राजनीति से क्या? सुशील मोदी जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं कि एनडीए के नेताओं को सोचना चाहिए कि जो अग्रणी वर्ग है उसका एक तबका जो है वो फूसक गया, तभी बोचना में ये ट्वीट किया था, वो क्या पता ही। वक्त हो गया
एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे V9 न्यूज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।